हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट, यानी विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की सापेक्ष भूमिका। ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी ही नहीं है बल्कि हम सब अपनी डेली लाइफ में भी इसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई तो फास्ट लर्नर होता है, कोई क्रिएटिव होता है और कोई शाई होता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलकर इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होता बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जब एक बच्चा डेवलप करता है तो उसे दो मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है हेरिडिटी, यानी जो वो अपने पेरेंट्स से लेकर आता है, और सेकंड है इन्वायरमेंट जिसमें वो ग्रो करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि कोई भी फैक्टर अकेला डेवलपमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता। दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी को हम रिलेटिव रोल कहते हैं। अब हम वन बाय वन इनके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है वो सब क्वालिटीज और ट्रेड्स जो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, जैसे हाइट, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस का बेसिक लेवल। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी यूजुअली अच्छी ही होती है। और इसी तरह से हम एग्जाम्पल लें, कुछ टैलेंट्स भी हेरिडेटरी होते हैं जैसे म्यूजिक या स्पोर्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एक स्टार्टिंग पॉइंट या बेस प्रोवाइड करता है। अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब है कि बच्चे के आसपास का पूरा माहौल, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बच्चा एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। तो जैसा हमने देखा कि हेरिडिटी केवल एक बेस या स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रोवाइड करता है और इन्वायरमेंट उसे डेवलप करता है। और अगर उसे इनकरेजमेंट मिल जाए तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन्वायरमेंट वो फैक्टर है जो हेरिडिटी से मिले हुए ट्रेड्स को डेवलप और शेप करता है। पहले साइकोलॉजिस्ट के बीच एक बड़ा डिबेट था कि क्या हेरिडिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इन्वायरमेंट। कुछ लोगों का मानना था कि सब कुछ जीन्स ही डिसाइड करते हैं और कुछ कहते थे इन्वायरमेंट ही सब कुछ है। लेकिन ये डिबेट ग्रेजुअली रिजोल्व हो गया जब रिसर्चर्स ने देखा कि दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। अब हम इनके अलग अलग सपोर्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी सपोर्टर्स। गाल्टन और मेंडल जैसे साइंटिस्ट हेरिडिटी को सपोर्ट करते थे। उनके उनका कहना था कि जीन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, बिहेवियर या पर्सनैलिटी। उन्होंने हेरिडिटी को एक पावरफुल फैक्टर माना जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अब इसी तरह कुछ लोग थे जो इन्वायरमेंट सपोर्टर थे। दूसरी तरफ जॉन लॉक और वॉटसन जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दी। लॉक ने बोला कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट होता है, मतलब उस पर जो भी लिखा जाता है वो इन्वायरमेंट ही लिखता है। और वॉटसन ने भी कहा कि अगर इन्वायरमेंट कंट्रोल हो तो बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये था इन्वायरमेंट सपोर्टर्स का मानना। अब हम इस डिबेट पे मॉडर्न व्यू की बात करें तो मॉडर्न व्यू थोड़ा बैलेंस्ड है। आज हम मानते हैं कि हेरिडिटी पोटेंशियल देता है और इन्वायरमेंट उस पोटेंशियल को डेवलप करता है।
यानी दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अगर हेरिडिटी स्ट्रोंग है लेकिन एनवायरनमेंट वीक है तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, और अगर एनवायरनमेंट स्ट्रोंग है लेकिन हेरिडिटी वीक है तो भी लिमिटेशंस रहेंगी। तो दोनों का इंटरेक्शन ही डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। कोई भी अकेला नहीं का काम कर सकता डेवलपमेंट में। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ हेरिडिटी इन डेवलपमेंट की डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या रोल है। हेरिडिटी क्या डिसाइड करता है? बच्चे की कैपेसिटी, इंटेलिजेंस लेवल और फिजिकल फीचर्स। इसको हम एक लिमिट के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी हेरिडिटी हमें ये बताती है कि बच्चा कितना डेवलप कर सकता है। इसी तरह बात करें रोल ऑफ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है कि बच्चा अपनी कैपेसिटी को कितना यूज करता है। अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन, सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक बच्चे में ड्राइंग का टैलेंट है या म्यूजिक का टैलेंट है, लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस का मौका ही ना मिले और टीचर उसे गाइड ही ना करे तो वो आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। इसी तरह एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे इन्वायरमेंट से इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ हमें ये क्लियरली दिखता है कि दोनों का रोल बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कंपैरिजन की बात करें तो टेबल दी हुई है जैसे इनबोर्न ट्रेट्स हेरिडिटी के होते हैं और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस environment, fixed at birth, changes over time, provides potential, develop potential, biological, social and culture। हिंदी में बात करें तो वंशानुक्रम, जन्मजात गुण होते हैं और वातावरण प्रभावी बाहरी प्रभाव, ये जन्म से निश्चित होते हैं, ये समय के साथ बदलते हैं। क्षमता देता है, ये क्षमता को विकसित करता है। ये जैविक होते हैं और ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक होते हैं। अगर इस कंपैरिजन को हम एक लाइन में समझे तो हेरिडिटी हमें ये बताती है कि बच्चा क्या बन सकता है और एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि वो क्या बन पाता है। ये दोनों ही मिलकर डेवलपमेंट को कंप्लीट बनाते हैं। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट ही इनहेरिटेड एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है, इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच ही बेस्ट होती है और एक के बिना दूसरा डेवलपमेंट अधूरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा ना सिर्फ अपने जीन्स का रिजल्ट होता है बल्कि उस इन्वायरमेंट का भी जिसमें वो ग्रो करता है, और दोनों मिलकर ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।